महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। कल 7 स्थान हुए, अब थोड़े से स्थान है और बड़ी सरल वाणी में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। कल प्रसंग आया था जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी हैं, जो सुख दुख की प्रत्येक परिस्थिति में सम है,
मन में जिनके समता है, जिनके लिए निंदा स्तुति समान है, और जागते सोते तुम्हारी शरण में है। और शरण क्या है? तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। महर्षि कहते हैं जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो सोते जागते भी तुम्हारी शरण में है। तो हे राम, तो सोते जागते शरण में है, इसका अर्थ क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि खुद कहते हैं तुम ही छाड़े गति दूसर नहीं। जिन भक्तों को तुम्हें छोड़कर दूसरी कोई गति है ही नहीं, दूसरा कोई बल आसरा है ही नहीं, राम बसो तिनके मन माही, ऐसों के हृदय में आप बसो। भगवान ने शरणागति का लक्षण स्वयं बताया, जही गति मोर न दूसर आशा। और बिल्कुल यही बात महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। श्रीमद् भगवद गीता का आशय देखिए शरणागति का, तो शरणागति तो एक ही है, जही गति मोर न दूसरा आशा। देखो जैसे स्वप्न के साथ, स्वप्न देखते हैं, बड़े व्यवहार करते हैं उसमें। नींद से जग उठे तो स्वप्न जैसे समाप्त होता है, तो स्वप्न के साथ साथ उस स्वप्न के सारे व्यवहार भी तो नष्ट हो जाते हैं। रोग नष्ट हो जाता है तो जिह्वा पे जो कड़वापन रहता है वो भी सहज चला जाता है। वैसे ही भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अगर अज्ञान मिट जाए, अविद्या नष्ट हो जाए, तो धर्म अधर्म की व्यवस्था उत्पन्न ही नहीं होगी। इस पचड़े में पड़े ही कौन? धर्म अधर्म के झगड़े में पड़े ही कौन? ये तो झगड़ा है, झगड़ा ही है धर्म अधर्म। तो यदि जीव का अज्ञान मिट जाए, अविद्या नष्ट हो जाए, अज्ञान क्या है? द्वैत। भगवान ने कहा मेरी शरण में आना क्या है? इस अनंत विश्व सृष्टि का कोई कण मुझसे भिन्न न मानो, स्वयं को भी मुझसे भिन्न न मानो। बस यही अनन्य शरणागति है, द्वैत का समूल नाश। और इस श्लोक को कह के गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को हृदय से लगाया, द्वैत को नष्ट करके आत्म सुख से भर दिया। मानो जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया जाता है। हृदय से लगाकर द्वैत भी बनाए रखा और भगवान ने अर्जुन को आत्मस्वरूप कर लिया। पर तो जो आनंद की बाढ़ आई उसमें इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण भी डूब गए। यही आनंद है। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आना क्या है? द्वैत को ही नष्ट कर दो, अपनी सत्ता भी नष्ट कर दो। भागवत में भी यही बात आई, देवर्षि नृणाम, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकिरो नाय मृणी चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। वहां भी प्रभु ने यही कहा, सब कुछ त्याग कर अनन्य शरणागति लेकर। अनन्य शरणागति का अर्थ ही है जिसमें न मैं बचे न मेरा। तो पहले मेरा का नाश होता है, फिर शरीर में अहम मैं का नाश होता है। जिन महात्माओं में मैं मेरा नहीं है वो निष्किंचन अकिंचन महात्मा है। भगवान को ऐसे अकिंचन महात्मा अपने समान प्रिय है। भगवान कहते हैं मेरे साथ एकता ही शरणागति से सिद्ध होती है। जो मुझसे मिलकर एक हो जाए उसकी शरणागति सिद्ध होती है। मानो अर्जुन तुम मेरी शरण में आकर मेरे साथ मिल जाओ, शरण में आओ तो फिर दो मत रहो, एक हो जाओ।
जेहि गति मोर न दूसरे आशा, सो प्रिय जाके गति न आन की। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही। कोई मेरी शरण में आवे और फिर भी जीव का जीव भाव बना रहे, ये तो बिल्कुल उपहासक विषय है, उपहासक बात है, हास्यास्पद बात है। मानो जीव भगवान की शरण ले तो फिर जीव भाव नहीं रहना चाहिए, मैं मेरा का अस्तित्व तो होना नहीं चाहिए। इसको भगवान ने अनन्य शरण कहा है। भगवान तो कहते हैं मेरी सेवा भी करते हो तो मदरूप होकर करो, मेरे ही स्वरूप से मेरी सेवा करो। देवान देव ये जो यान्ति मद भक्त्वा यान्ति मामपि, 7वें अध्याय में भी कहा है, जो जिसका यजन करता है वो उसी के स्वरूप को प्राप्त करता है। भूत प्रेतों पिशाचों को पूजने वाले उनको प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजन करने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजन करने वाले सीधे मेरे भक्त जन मुझे प्राप्त करते हैं। देवान देव ये जो यान्ति मद भक्त्वा यान्ति मामपि। भगवान कहते मेरी भी सेवा करो तो मदरूप होके करो, मेरे ही स्वरूप से मेरी सेवा करो। वो सहज सेवा होती है और उसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन तो एक बात मान, जिस समय तू ये अद्वैत वाली भावना से एक बार मेरी शरण में आएगा, एक बार अद्वैत की भावना से, भक्त भी बड़े प्रेमी होते हैं, उनसे ये बात कहो तो कहेंगे अरे कहाँ भक्ति कहाँ अद्वैत। यही तो बात है। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम एक बार अद्वैत वाली भावना से एक बार मेरी शरण में आ जाओ, बस उस समय करोड़ों उपाय करने पर भी धर्म अधर्म का बखेड़ा तुमको जरा भी छुएगा नहीं, स्पर्श कर सकता नहीं। एक बार मेरे साथ एकता स्थापित हो जाए तो मेरे स्वरूप के अलावा क्या कोई दूसरी चीज शेष रह सकती है। इसलिए मेरे सिवाय किसी और की कल्पना करो ही मत। मैं तुम्हारे समस्त पाप को पुण्य बना दूंगा, क्योंकि सारे बंधनों का लक्षण क्या है? पाप। और वो पाप कैसे बचा रहता है? द्वैत भाव से बचा रहता है। द्वैत भाव न हो तो फिर पाप क्यों बचे? पाप न बचे तो बंधन क्यों हो? सब बंधन खत्म। मानो परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ, आते ही तुम मुक्त हो जाओगे। द्वैत को खत्म करके आओ, तुम मुक्त हो जाओगे उसी क्षण। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे जान लो तो मैं अपने प्रकाश से तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। इसलिए अर्जुन तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम इस ज्ञान से युक्त होकर केवल मेरी शरण में आ जाओ। ऐसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो सोते जागते मनो निरंतर तुम्हारी शरण में, तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। और जननी सम जान पर नारी, पर स्त्री को माता के समान जानो। जो पर स्त्री को माता के समान जानता है, महाराज कहते थे पर स्त्री को माता मानोगे तुम्हारा क्या चला जाएगा। अगर पर स्त्री को तुम माता नहीं मान सके, तुम्हारी बड़ी बुरी गति होने वाली है भवसागर में, तुम्हारे पाप का अंत नहीं है। फिर जननी सम जान ही पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी। ये तो बड़ी सुंदर बात है। पर स्त्री माता के समान, और पराया धन, पर द्रव्य और पर दारा विषवत त्याग देना चाहिए। ये बात महापुरुषों के अभंग में खूब आई है। यही बात महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। पर स्त्री माता के समान, पराया धन विष से भी भयंकर विष, वो तो कुल का ही नाश कर देता है। दूसरे के एक आने धन पर अपनी उंगली नहीं रखनी चाहिए, उंगली तो दूर अपनी नीयत नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ा भारी विष है, क्योंकि विष धन पराव विष ते विष भारी।
विष ते विष भारी का अर्थ है विष तो अपना नष्ट करता है ना। अगर हम विष खा लें, किसी तरह विष हमारे भीतर चल जाए तो हमारा ही तो नाश होगा। लेकिन पराया धन, एक आने का भी धन, और ब्राह्मण का धन तो कोई पचा नहीं सकता। गौ माता की सेवा के लिए निकला हुआ एक आना कोई पचा नहीं सकता। गलत नियत करके कुछ भी कर ले पचा नहीं पाएगा। तो विष तो अपना ही नाश करता है, पर पराया धन विष ते विष भारी, कुल का नाश कर देता है। सब कुछ नष्ट कर देता है। आयु, श्री, बल, पुण्य, धर्म, लोक परलोक, सब। ये बात सुखदेव जी महाराज भी भागवत में कहते हैं। तो परधन और परदारा विषवत त्याग दो, और जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी। दूसरे की कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ बढ़िया हो तो प्रसन्न होना चाहिए। दूसरे पर, पड़ोसी पर विपत्ति आवे तो दुखी होना चाहिए। और जिन ही राम तुम प्राण प्यारे, हे राम जिनको तुम प्राणों की समान प्यारे हो, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसों का हृदय तुम्हारा शुभ घर है, शुभ सदन। और स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सीय सहित दो भ्रात। तो किसके हृदय में बसना है? एक तो जागत सोवत शरण तुम्हारी, और दूसरे जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, उनके अंदर। और ये जो 10वीं बात कहते हैं, रहने का स्थान बताते हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके स्वामी भी तुम, सखा भी तुम, माता भी तुम, पिता भी तुम, गुरु भी तुम, सब कुछ तुम, जिनके सब तुम तात, जिनके लिए तुम सर्वस्व हो, ऐसों के हृदय में रहो। श्री जानकी लक्ष्मण के साथ रहो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। तुमको छोड़ के वो कुछ और जानते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं। उनके लिए सब कुछ तुम ही हो, वो तुमको अपना सर्वस्व मानते हैं। ऐसों के हृदय में वास करो। और अवगुण तज सबके गुण गाही, अवगुण तो छोड़ देते हैं, दोष, और गुणों को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण गाय के लिए बड़ा संकट सहते हैं। जो ऐसे महात्मा हैं जो दोषों को तो उपेक्षा करके गुणों को ग्रहण करते हैं जीवों में, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, मानो धर्म के लिए संकट सहते हैं। जो नीति में बड़े निपुण हैं। देखो विभूषण जी जब आए थे शरण में, भगवान ने उनको एक ही बात की प्रशंसा की थी, तुम नीति में बड़े निपुण हो। मानो कह दिया, विभीषण तुझे अन्याय सहन नहीं होता, ये बात जानकर तू मुझे अच्छा लगा। अन्याय की बात करता है रावण, तुझे पसंद नहीं आया, चरण प्रहार सह के भी तू चला आया, तब तक तू समझाता ही रहा, क्योंकि नीति विरोध तुमको कुछ भाता नहीं, गलत बात, अधर्म की बात सुहाती नहीं। ये बात सुंदरकांड में भगवान राम ने कही है विभीषण जी से। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। नीति निपुण, जिनकर जगली का, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जगत में ऐसी पहचान जिनकी है कि भाई ये नीति में बड़े निपुण है, तो न्याय की बात ही करेंगे। अन्याय की बात सहन नहीं होती, अधर्म सहन नहीं होता, प्रत्यक्ष पाप सहन नहीं होता। ऐसे भी भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। घर तुम्हार तिनकर मनु नीका, उनका हृदय तुम्हारा सुंदर घर है। नीका, नीक, सुंदर घर है। ऐसों का हृदय जो गुणों को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण गऊ धर्म के लिए संकट सहते हैं, और जगत में जिनकी मर्यादा, जिनकी गिनती नीति निपुणों में है, ऐसों के हृदय को अपना घर बनाओ। तुम्हारा घर है ही वहाँ, बड़ा सुंदर घर है तुम्हारा। अब गुण तुम्हारा समझे ही निज दोषा, जो भक्त हैं वो अपने गुणों को तुम्हारा गुण मानते हैं, और कोई दोष अपना है तो उसको अपना मानते हैं। ये दोष मेरा है, पर गुण है तो हे प्रभु आपका है। जही सब भांति तुम्हारा भरोसा।
जिसको हर तरह से तुम्हारा ही भरोसा है। संसार में उल्टा होता है, तुम कितने भी दुखी रहो पर मेरी वजह से दुख ना हो। भक्तों में बिल्कुल उल्टा होता है, गुण तुम्हार समझे ही निज दोषा। भैया दुखी हो ठीक है, मेरे कारण तो दुखी नहीं हो। ये संसारी लोग बड़ी विशेष बात करते हैं, पर भक्तों का गुण तुम्हार समझे ही निज दोषा। गुण है तो परमात्मा का समझते हैं, दोष है तो अपना समझते हैं। और जय सब भांति तुम्हारा भरोसा, जिनको हर प्रकार से तुम्हारा ही भरोसा है। जय गति तोर न दूसरना, राम भगत प्रिय लागई जय। जिनको राम जी के भगत, तुम्हारे भक्त जिनको प्यारे लगते हैं, तेई उर बसहु सहित बहदेई, उनके हृदय में रहो। जिनको हर प्रकार से तुम्हारा भरोसा है, जिनको तुम्हारे भक्त बड़े प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में श्री वैदेही के साथ वास करो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। तीन बातें और बताई। कहा जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रही उरलाई, तेई के हृदय रहु रघुराई। जिन्होंने जात पात धन धर्म अपनी बढ़ाई, कुल परिवार प्रियजन घर सुख, तुम्हारे लिए जिन्होंने सब त्याग दिया, सब तज तुम ही रही उरलाई, सब त्याग कर हृदय में तुमको धारण किया, तेही के हृदय रहो रघुराई। हे राम उनके हृदय में रहो। रहो का अर्थ तुम ऐसे हृदय से हट ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की सामर्थ्य ही नहीं है, वहां तुम्हारी बात ही नहीं है कि तुम ऐसे हृदय को त्याग सको। तेही के हृदय रहो रघुराई। सरग नरक अपवर्ग समाना, जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग कहते मोक्ष को। जिन प्रेमियों के लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष सब समान है, मोक्ष मिले चाहे नरक में जाएं। क्यों भैया? वो नरक में जाएं और भगवत धाम जाएं तो वो जहां जाएं वो क्या देखें? जहां तहां देखें धरे धनु बाना, धनुष बाण धारण किए तुम्हारा ही दर्शन करते हैं। तो फिर उनके लिए नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, बैकुंठ क्या है? मोक्ष करते हैं बैकुंठ से, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, उनके लिए सब समान है। क्यों? दर्शन तो तुम्हारा ही करते हैं। भक्तों के नेत्र तो शंख चक्र गदा पद्म के ही श्रृंगार देखते हैं। मस्तक पर ललाट पर ऊर्ध्वपुंड लगा रहता है, गले में तुलसी की माला बिलसती है, मानो उनको देखकर कलिकाल भी थर थर कांपता है। नाम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो स्वर्ग नरक बैकुंठ जिनके लिए समान है, क्योंकि हर जगह उनको तुम्हारा ही दर्शन दिखता है, दर्शन होता है। और कर्म वचन मन राउर चेरा, जो मनसा वाचा कर्मणा आपका सेवक है, राम करहु तहि के उर डेरा। ऐसों के हृदय में अपना स्थान जमाओ। मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारा ही सेवक है। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरे के सोई। मन क्रम बचन, लखनलाल जी कहते हैं वनगमन के प्रसंग में, नाथ मैं तो मनसा वाचा कर्मणा आपका सेवक हूं। तो जो मनसा वाचा कर्मणा आपका हो गया, मन से वाणी से शरीर से, क्या उसको भी त्यागा जाता है? प्रभु की सामर्थ्य नहीं है ऐसे भक्तों को त्यागने की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मन कर्म वचन मनम राहुर चेरा, जो मनसा वाचा कर्मणा आपका सेवक है, राम करहु तहि के उर डेरा। और आखिरी में कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, जाहिन चाहिए कबहु कछु, जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बस हो निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे।
बस हो निरंतरता सुमन सोराउर निज गे। जाहि न चाहिए कब कछ, जाहि न चाहिए कब कछ। सब आशा त्याग दे। जो भक्त, ये 14वां स्थान बताया महर्षि वाल्मीकि ने, जिसको तुम्हारे सिवा कुछ चाहिए ही नहीं और तुम सन सहज सने, उनको कुछ चाहिए तो नहीं संसार में, पर फिर भी तुम्हारे साथ उनका सहज प्रेम है। सहज, सहज प्रेम का अर्थ है जो प्रेम सदा बना ही रहे, जिसको करने की, अभ्यास की आवश्यकता जहाँ न रहे, जहाँ प्रभु में मन लगाने की आवश्यकता, परिश्रम न बचे। सहज प्रेम। जाहे न चाहिए कबहू कछु, जिनको कुछ और चाहिए ही नहीं, जिनका तुम्हारे साथ सहज स्नेह है, बस ऐसों के हृदय में, उन ऐसों के हृदय में, मन में बसो। बसहु निरंतर तासु उर, तासु मन सो राउर निज गे। वो तो आपका अपना घर है ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ सहज स्नेह चाहिए बस। सबसे सरल सीधी बात तो यही मालूम पड़ती है। आखिरी में बताते महर्षि, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज गेह। ये जो बात बताई महर्षि ने, इसमें न तो ये कहा कि पर स्त्री को माता समझो, पर धन को विष समझो, दूसरों की संपत्ति देखकर प्रसन्न हो, दूसरों की विपत्ति देखकर दुखी हो, दिन रात प्रभु के शरण में रहो, हे नाम तुम उसके प्राण प्यारे रहो, माता पिता भाई बहन सब आप ही रहो। जो धर्म के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए संकट सहे, जिसको हर तरह से तुम्हारा भरोसा हो, जिसको तुम्हारे भक्त प्यारे लगते हो, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन घर सुख सब त्याग कर जो तुम्हारा हो जाए, स्वर्ग नरक मोक्ष वैकुंठ सब समान रहे, जहाँ देखो तुम्हें वहीं देखे, मन क्रम वचन से तुम्हारा इस सेवक हो। इतनी कोई कथा नहीं कही। काम क्रोध मोह मोह लोभ क्षोभ राग द्रोह कुछ हो ही न, कपट दंभ पाखंड माया कुछ हो ही न, सुख दुख में समान हो, निंदा स्तुति में समान हो, कुछ कहा ही नहीं। जो मंत्र राज जपते हो, होम तर्पण तरह तरह से करते हो, तुमसे बढ़कर गुरु जानते हो, एक एक इंद्रिय से तुम्हारा यजन करते हो, वाणी से निरंतर तुम्हारा गुणगान करते हो, निरंतर तुम्हारी रूप माधुरी का पान करते हो, या निरंतर तुम्हारी कथाओं का अतृप्त होकर श्रवण करते हो, कुछ भी नहीं कहा। बस आखिरी में इतनी बात कही महर्षि वाल्मीकि ने। ये जो 14वां स्थान बताया ना, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बड़ा आनंद है, बड़ा सहज है। और जिनको भगवान प्यारे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सहज है। जाहि न चाहिए कबहू कछु, मन से निश्चित कर ले, हे नाथ आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। आप ही नहीं मिले तभी तो आज हम हैं। ये सब तो घर परिवार धन संपत्ति ये सब तो पहले भी था, फिर भी तो आना पड़ा ना इस संसार में। आप नहीं मिले थे सो आना पड़ा, अब आप मिल जाओ। आपसे प्रेम हुए बिना आप मिलोगे नहीं, और आपकी कृपा के बिना आपका प्रेम प्राप्त होगा नहीं। और आपकी कृपा कब मिलेगी? तब मिलेगी जब लोक और परलोक की बड़ी से बड़ी वस्तु को भी परमात्मा के आगे हम तुच्छ समझेंगे। जब अपने से छोटों पर, आश्रितों पर कृपा करेंगे, हम स्वयं कृपा करेंगे और लोक से परलोक तक किसी भी वस्तु को परमात्मा के आगे कुछ नहीं समझेंगे। संसार से जब विश्वास उठ जाएगा तब परमात्मा कृपा करते हैं जीव पर, और परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति संभव है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है अपने अभंगों में। उनकी कृपा के बिना उनके प्रेम को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कब होगी कृपा रघुनाथ, कब होगी दया दीननाथ,
कब होगी कृपा रघुनाथ, कब होगी दया दीननाथ, कब होगी कृपा रघुनाथ, कब होगी दया दीननाथ। भगवान की कृपा जब तक संसार में कुछ भी चाहेंगे कृपा होगी नहीं। जब एक बार परमात्मा ही सब कुछ हो जाएगा, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा आपकी कृपा से अपने जीवन में बढ़िया बढ़िया काम होवे, बढ़िया बढ़िया सुख आवे, मन की बात होवे, ये भगवान की कृपा नहीं है। परिवार बढ़ जाए, धन संपत्ति बढ़ जाए, घोड़ा गाड़ी बढ़ जाए, नौकर चाकर बढ़ जाए, शरीर बढ़ जाए, भोजन बढ़ जाए, कोई कृपा है? ये तो भव सिंधु का फंदा है, ये कृपा नहीं है। कोई बड़ा काम हो जाए बढ़िया, अरे भगवान की बड़ी कृपा, ये कृपा नहीं है। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं ना, सबसे पहले उसको एक दान देते हैं और उस दान का नाम है वैराग्य। अब आओ, 5% लोग कृपा लेने के लिए नहीं खड़े रहेंगे अब लाइन लगाकर, अरे प्रभु रहने दो, हम तो जाएं, ठीक है। वैराग का क्या कोई हम बाबा जी, हम काहे क्यों वैरागी बने? अरे जब तक राग है फिर द्वेष भी है, लड़ो मरो। महापुरुष तो कहते हैं जब तक द्वैत है तब तक निंदा स्तुति है, राग द्वेष है, मैं मेरा है तू तेरा है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबसे पहले दान देते हैं, उसका नाम है वैराग्य। और भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं ना, उसकी घर गृहस्थी का सत्यानाश भी कर देते हैं। मानो इस प्रकार उसको सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। अपना कहने के लिए एक वस्तु, एक व्यक्ति उस भक्त के पास रह नहीं सकता, तब भगवान जीव को अपना बनाते हैं। पूरा पक्का करके देख लेते हैं पूरा चेला है कि नहीं, भीतर से बाहर से, भीतर कुछ और बाहर कुछ। स्वामी सरकार से चले न चोरी चाकरी। भगवान से भी कोई छल कपट चलता है? अरे जो स्वामी सारा शरीर देख चुका है उससे जीव छिपाई कह सकता है? कुछ नहीं छिपा सकता। वैराग्य न हो तो कितना भी ज्ञान कह ले सुन ले, वो टिकेगा ही नहीं, वो स्थिर होता ही नहीं है। तभी तो महापुरुषों ने राग का अभाव, वैराग्य का अर्थ ही है राग का अभाव, क्योंकि राग ही आग है। तो भगवान कृपा करते हैं तो वैराग्य दान देते हैं, सब झंझटों से छुड़ाने के लिए उसकी घर गृहस्थी का सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे उसको सब बंधनों से भक्त को छुड़ा लेते हैं, उसके स्व का हरण कर लेते हैं। संसार में एक सूखा पत्ता नहीं छोड़ेंगे कि भक्त कह दे ये पत्ता मेरा है, वहां से भी उसको खत्म करके छोड़ेंगे। क्योंकि दो चीज है ही नहीं, एक परमात्मा को छोड़ के संसार में कुछ नहीं है। और जब तक मैं मेरा तू तेरा द्वैत बना है तब तक बात बनती नहीं, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। ये बात तो पचाने की है। तो सबसे सरल सहज काम क्या है? जिनको कछु नहीं चाहिए तुम सन सहज स्नेह, जाए न चाहिए कबहु कछु, कुछ भी कभी भी नहीं, तुम सन सहज स्नेह। बस इतनी बात आखिरी में कही, बस हो निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहूं। तो आपका अपना मजबूत पक्का मकान है, वहां अपना ही है, अधिकार से आपका है। एक भक्त कहते हैं, शरणागति की बात है कि हे भगवान, संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ,
मृत्यु रूपी मगरमच्छ ने मेरा पीछा पकड़ रखा है, मैं उससे डरकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। तो प्रभु भी कहते हैं, जो सभी आवा शरणाई रखियों ताहि प्राण की नाई। जो मृत्यु से भी डरकर शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं उसको मैं प्राणों के समान रखता हूं। पर सब कुछ त्याग कर सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से शरणागति, मैं मेरा तक छोड़कर, जो सर्वात्म भाव से भगवान की शरण में आता है, मानो जो कण कण में एक ही परमात्मा का भाव रखकर परमात्मा की शरण में आता है, वही कर्ज से मुक्त होता है। भेद बुद्धि लेकर जाएंगे तो शरणागति कभी सिद्ध होती नहीं, हो सकती नहीं। और अगर अनन्यता आ जाए, मैं मेरा छूट जाए, फिर परमात्मा की शरण हो, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, प्राणी मात्र का ऋण, अतिथि ऋण, कुटुंब ऋण, सब ऋण समाप्त। केवल मौज, भक्तों के पास केवल मौज। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, सीताराम कर लिया है जो राह में मिले। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। यामुन मुनि आलवनदार स्रोत में कहते हैं, क्या कहते हैं, ये यामुनाचार्य जी भगवान के सिंहासन के अवतार हैं, बैकुंठ से आए हैं, भगवान के पार्षद हैं, प्रधान पार्षद, भगवान के सिंहासन के अवतार हैं ये यामुनाचार्य जी। आलवनदार स्रोत में कहते हैं, बड़ा सुंदर स्रोत लिखा है इन्होंने। एक जगह कहते हैं कि भगवान हम आपकी शरण में आ गए, और हे नाथ अभी भी माया सतावे आपकी, तो ये तो आपका ही अपमान हो रहा है। अरे जब हम आपके नहीं थे तब माया सताती रही, ये बात तो समझ आती है, पर अब जब हम आपके हो गए, श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, बस हो गए। श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, बस हो। हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए। हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो। श्याम सुंदर हम तुम्हारे हो गए, बस हो। तो यामुनाचार्य जी क्या कहते, अरे जब तुम्हारी शरण हम नहीं आए थे तब हमें तुम्हारी माया सताती थी, सो ये बात हमें समझ आती थी कि हम तुमसे विमुख हैं, तुम्हें समर्पित नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी माया सताती है। पर हे नाथ अब तो हम तुम्हारे हो गए, फिर भी ये माया सताती है, इसका क्या अर्थ समझे? अरे ये तो तुम्हारा ही अपमान होता है। जब तक परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं, तब तक निश्चित इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता जी में है ना, 3 अध्याय में, मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक निश्चित इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। भगवान तो तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निधान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह कह सबके दाता राम। मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा।
बिना प्रेम के परमात्मा कहाँ मिलता है? किए कोटि जप जोग विरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग चाहिए। राग तो संसार में होता है, अनुराग परमात्मा में होता है। और राग न हो और अनुराग अभी हुआ नहीं तो बीच में वैराग्य होता है। राग न हो पर अनुराग भी नहीं हुआ, और अनुराग तो बिना भगवत प्रेम तो बिना भगवान की प्राप्ति तो बिना प्रेम के होगी नहीं। करोड़ों साधन कोई कर ले, जो शरण में होते हैं वो अपनी रक्षा भी नहीं करते। जीव तो अपनी भगवान की कृपा की ओर ही देखता रहता है और प्रारब्ध को भोगता रहता है। इसी को तितिक्षा कहते हैं। भक्तों की सहन शक्ति ही तो तितिक्षा है। प्रारब्ध को भोग लो, प्रारब्ध को भोग लो और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहो। ये बात कही गई है। जब भगवान रक्षा करते हैं, देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में छोड़ा ना, महाभारत का प्रसंग है। परीक्षित जी गर्भ में रोआ भी बांका नहीं हुआ, एक रोआ नहीं हिल सका, एक रोए को वो ब्रह्मास्त्र छू नहीं सका। कहो तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता उस ब्रह्मास्त्र से। पर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का रोआ भी स्पर्श नहीं कर सका। यही तो शरणागति की महिमा है। उत्तरा दौड़ी भई आई थी भगवान श्री द्वारिकाधीश के पास। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस हम राम सिय मानस मोरे। भाव यह है, जो चाहो भगवान से ही चाहो, संसार से कुछ नहीं। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादनाव्रतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति तो है भगवान के अनुकूल रहने में। कोई अभिलाषा न हो, दूर दूर तक कोई इच्छा कामना न हो, और फिर जीव भगवान की शरण आवे। विश्व द्रोह कृत अघ जही लागा, शरण गए प्रभु तदपि न त्यागा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ नाशहि तबहि। कोटि विप्रवद लागहि जाऊ, आवे शरण तजो नहीं ताऊ। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षे सति विश्वासो गोप तीर्थ वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम सर्वविदा शरणागति। शरणागति की इच्छा है अनुकूल से संकल्पम, उस हर कार्य का संकल्प करना है जो परमात्मा की ओर ले चले और जो परमात्मा से दूर करे। ऐसे हर प्रतिकूल कर्म का को त्याग देना है, संकल्प के समान त्याग देना है। और रक्षा करेंगे तो परमात्मा ही करेंगे, और रक्षा ही नहीं, योगक्षेमम वाहम म्याम की कहानी है यहाँ तो। जो प्राप्त है उसकी तो रक्षा करते ही हैं, जो अप्राप्त है उसकी भी प्राप्ति कराते हैं। इसको कहते हैं योग। जो अप्राप्त है उसकी भी प्राप्ति होगी, जो प्राप्त है उसकी भी रक्षा होगी। तो सहज रक्षा नहीं है संसार वाली, यहाँ तो भैया योगक्षेमम वाहम म्याम की शरणागति है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रमहि दीन पर राम सरस को नाही। क्या भक्ति की महिमा, क्या शरणागति की महिमा, क्या अनन्यता की महिमा महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु के समक्ष मानो प्रभु का सब भेद प्रकट कर दिया। तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी शरणागति का। तुम कहाँ कहाँ रहते हो हे राम, सब बताता हूँ, तुम्हारे श्रीमुख पर बताता हूँ। तो इतने गुण सुने थे तभी तो विभीषण जी आए थे। श्रवण सुजस सुनी आई हूँ, कान से सुना। आके कहते प्रभु से, मैंने कान से आपका यश सुना है, मैंने कान से आपकी कथा सुनी है। तो विभीषण जी को कथा किसने सुनाई? हनुमान जी महाराज ने सुनाई। जब लंका गए थे, जब अशोक वाटिका का पता लगाया, विभीषण जी ने बताया श्री जानकी मैया अशोक वाटिका में। पहले राम कथा सुना के उनको चेला बनाया, मानो प्रसन्न किया। हनुमान जी महाराज ने राम जी के गुण सुनाए, तभी से कायल हुए पड़े थे विभीषण जी। आए तो प्रभु से कह दिया दूर से, श्रवण सुजस सुनी आई हूं। कान पकड़ लिया, प्रभु कान से आपकी कथा सुनी है, आपका यश, सुंदर सुंदर यश कानों से सुनकर आया हूं। मानो आपके गुणों को, आपकी कीर्ति को सुनकर आया हूं। प्रविभंजन भव वीर, आप तो भव सिंधु से पार लगाने वाले हो, ये बात मैं समझ चुका हूं। अत्राहि त्राहि आरत हरन, अब भयभीत तो हूं ही।
अरे जो भव सिंधु में पड़ा है उससे बड़ा दीन कौन है, उससे बड़ा भयभीत कौन है। रक्षा करो, रक्षा करो। शरण सुखद रघुवीर, जो शरण में आता है बड़ा सुख देते हो, ये मैंने सुना है अपने कान से। तो भैया ये नारायण कैसे, श्री नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहु जन्मापराधनम, बहुत जन्मों से पराधीन हूं। हे जगन्नाथ, हे विश्वंबर, अब मेरी रक्षा करो। श्री नारायण दया सिंधु, हे दया के सिंधु, हे कृपा के सिंधु, हे करुणा के खान, हे वात्सल्य गुण के सागर, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। श्री नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहु जन्मापराधनम। जब जीव की शिष्य की दीक्षा होती है ना गुरु जी के पास, तो गुरु जी कहते बोलो श्री नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहु जन्मापराधनम। अब तो कृपा ही करो। भगवान ने वही सुंदरकांड में कहा ना एक जगह, सखा नीत तुम नीक बिचारी, मम प्रण शरणागत भयहारी। शरण में कोई आ जाए वो भयभीत रहे, हो नहीं सकता। शरणागत के भय का हरण करने वाला हूं, वो करने वाला नहीं हूं, मेरा प्रण है, मानो सदा के लिए मेरा व्रत है शरणागत की रक्षा। ए सुग्रीव, तुम बात तो बढ़िया कहते हो कि इसको पकड़ लो, बांध लो, और देखो ये क्या रूप बनाकर आया है तो रावण का भाई। बात तो ठीक कहते हो, मानो राजनीति की बात ठीक कहते हो, पर मैं क्या करूं, अपने स्वभाव से लाचार हूं। मम प्रण शरणागत भयहारी। अरे विभीषण की कौन कहे, रावण आके कह दे शरण हूं, शरण हूं, तो भी कृपा ही करने बैठा हूं। अब मैं युद्ध करने थोड़े ही आया हूं, युद्ध के लिए तो लक्ष्मण बहुत है। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह तेते। पलक गिरे उसके 16वें अंश के समय में लक्ष्मण तो धरती के, ब्रह्मांड के, विश्व सृष्टि के सब राक्षसों का संहार कर देंगे। मैं कोई युद्ध करने थोड़े आया हूं, मैं तो कृपा करने आया हूं। परमात्मा तो कृपा की मूर्ति है। और जब कहा ना त्राहि त्राहि आरत हरन, बस बात बन गई। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। दीनों की वाणी तो प्रभु को बड़ी अच्छी लगती है। विशाल भुजाएं हैं ही आजान भुज, बस हाथ फैला के हृदय से लगा लिया। और हृदय से तो लगाया विभीषण को, और हर्ष हुआ, आनंद हुआ किसको, हनुमान जी महाराज को। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना। क्यों, शरणागत वत्सल भगवाना। मेरे प्रभु तो शरणागत वत्सल हैं। मेरे प्रभु तो शरणागत वत्सल है ना। देखो एक बात है, कोई भी हो जाको हरि दृढ़ कर अंग करे हो, विनय में आया। जिसको भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, अपना मान लिया, और फिर चाहे तो वो कोई हो, सोई सुशील पुनीत वेद विधि विद्या गुण न भरे, जाको श्री हरि दृढ़ कर अंग करे। पांडवों को हृदय से लगाया, वो पूजनीय बन गए तीनों लोक में। माता शबरी को अपनाया, जटायु को अपना लिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, बंदर बालो वृक्षों का उद्धार कर दिया, राक्षसों का उद्धार कर दिया। जाको श्री हरि दृढ़ कर अंग करे, सोई सुशील पुनीत वेद विध विद्या गुण न भरे। वेद भी कहते हैं समस्त गुणों का वो भंडार हो गया, तीनों लोकों का वो तिलक बन गया। पांडवों की जो करनी थी, वो करनी सुन के, उनके कर्म सुन के तो सतपंथ भी डर जाता था, लेकिन वही पांडव तीनों लोक में पूजनीय हो गया, उनका यश। अरे उनकी कथा कह सुनकर, उनका यश गाकर लोग भवसिंधु से पार होने लगे। अब देखो ना, पांडवों के बाबा थे महर्षि वेदव्यास, कुंवारी कन्या के संतान। ये क्या कोई सतपंथ है? ये तो कलंक की बात है। और इनके पिता विधवा की संतान। पांडव पिता के रहते देवताओं की संतान, पांचों पांडव। अरे भैया, इन पांडवों का पंथ देखकर तो वैदिक धर्म भी डर जाता है। पर वो पांडव जब परमात्मा की शरण में आ गए, उन प्रभु की शरण में आ गए, तो जाको श्री हरि दृढ़ कर अंग करो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण न भरे। अब क्या पूछना है, समस्त गुणों का भंडार हो गया है। तो भक्ति
भक्ति का आभूषण है दैन्य। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत, सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। भक्ति से हीन ब्रह्मा हो भगवान को वो भी प्यारे नहीं, सब जीवों के समान है। और भक्ति से युक्त बड़ा नीच कोई अधम से अधम चांडाल भी हो तो भगवान कहते हैं मोह ही प्राण सम असमम बानी, वो तो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई, कैसा दिन जल बार देखिए ऐसा। भक्तिहीन बिरंच की में होई, सब जीवों सम प्रेमों में सोई। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, मोह प्राण प्रिय असमम वाणी। और 9 माह जाके एक हुई, 9दा भक्ति बता दी माता शबरी को। और कहते हैं 9 में एक भी हो किसी में, नारी पुरुष सचराचर कोई, वो कोई भी हो, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे माता वो मुझे अतिशय प्रिय है, 9 में से एक भी भक्ति हो। और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, कैसा गुण गाया माता शबरी का। कहते तुम में तो 9 भक्ति है, 9दा भक्ति जो सुनाई तुम में 9 भक्ति है। और 9 में कोई एक भक्ति भी किसी में हो तो 9 माह जाके एक होई। और वो नारी पुरुष सचराचर कोई, नपुंसक कुछ भी हो, स्त्री पुरुष, सो अतिशय प्रिय। अब बताओ, प्रभु कहते हैं सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अतिशय प्रिय है। और तुम में तो 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु के भक्ति की ही, शरणागति की महिमा गाई है। देखो भैया, भक्ति की जात ऐसी होती है कि सर्वस्व से हाथ धोना पड़ता है। भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाना पूर्व पुण्य के बिना नसीब भी नहीं होता। और महापुरुषों ने भक्ति के लिए जिन जिन कष्टों को सह लिया, उन कष्टों को सह लेने की सामर्थ्य और पुण्य भी सबके भाग्य में नहीं होता। अजी भक्ति के बिना जो जीना है, महापुरुषों ने कहा उसमें आग लगे। अरे स्वामी की सेवा में जो सादर प्रस्तुत नहीं हुआ उसको मिल ही क्या सकता है। सर्वांग से भक्ति का यजन, जाके प्रिय नराम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ऐसी भक्ति की हरि देखे बिनु कल न परे, जा दिन ते वे दृष्टि परे हैं, क्यों हूँ चित उत्ते न टरे। भगवान को देखे बिना फिर रहा न जाए। सच्ची बात तो यह है कि त्रिभुवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी तुलना भगवान की भक्ति से की जा सके। अजी ये भगवान की भक्ति ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। और जहाँ कोई आशा नहीं रहती वहीं भगवान रहते हैं। ऐसे हरि करत दास पर प्रीत, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। चलो एक प्रसंग तो हुआ थोड़े में ही, क्योंकि ये जो प्रसंग महर्षि वाल्मीकि का है इसका जितना विस्तार हो कम है, पर अपने पास संपूर्ण रामचरित्र है। प्रभु कहते क्रम से थोड़ा थोड़ा चलते रहो। देखो भैया एक बात और कह दूं चलते चलते, भक्ति का भेद जो जानता है ना, भक्ति का रहस्य जो जानता है, उसके द्वार पर अष्ट महासिद्धियां लोटा करती हैं, जाओ कहने पर भी नहीं जाती। अजी योग की सिद्धियां भक्त न चाहे तो भी उसके भीतर आकर बैठ जाती हैं। अजी चारों मुक्तियां हरि भक्तों की दासियां हैं। घोर कलयुग में भक्ति मार्ग ही प्रधान है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय परे भजन में भंग। नर जन्म की सार्थकता तो भगवान के मिलने में ही है, और भगवान की भक्ति से ही भगवान का रूप दिखाई देता है। भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, उसी से जीव कृतकृत्य होगा। इसलिए भगवान में विश्वास हो, औरों की कोई आस न हो। बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। 2 पल नाम बोल के बड़ा समय हुआ, कोई बात नहीं। दो पल भगवान के नाम का
कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। खूब प्रेम से बोलो। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम